नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंशिएंट पाथवेज पर। आज हम बात करेंगे ग्रीक पौराणिक कथाओं की सबसे गलत समझी गई शख्सियत में से एक मेडुसा के बारे में। आप उसे उस खतरनाक गॉर्गन के रूप में जानते होंगे जिसके सर पे बालों के बजाय विषैले सांप है और जिसकी सिर्फ एक बार नजर पड़ने से लोग पत्थर में बदल जाते थे। लेकिन यकीन मानिए, उसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दुखद है। क्या आप जानते हैं कि मेडुसा हमेशा से राक्षस नहीं थी? उसकी एक दुखभरी कहानी है जिसमें विश्वासघात, पीड़ा और बदले की भावना शामिल है। हाँ, यह है मेडुसा की अनकही कहानी और यह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपको बताई गई है। मेडुसा हमेशा से राक्षस नहीं थी। वास्तव में वो अपने समय की सबसे सुंदर महिला थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने उसे एक सुंदर महिला से एक राक्षस में बदल दिया? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। मेडुसा मूल रूप से एक बेहद खूबसूरत युवती थी जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। वास्तव में वह 3 गॉर्गन बहनों में से एक थी जो फोर्सिस और कीटो की बेटियां थीं। उसकी बहनें स्थेनो और यूराइले भी गॉर्गन थीं, लेकिन मेडुसा उनमें सबसे अलग थी। उसकी बहनें अमर थीं, जबकि मेडुसा एक नश्वर महिला थी और उसने अपना जीवन एक पुजारन के रूप में जीना चाहा। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग दूर दूर से उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, ग्रीक पौराणिक कथाओं में सुंदरता अक्सर एक अभिशाप साबित होती रही है। मेडुसा एक बेहद खूबसूरत महिला थी और यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनी। वह देवी एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी और उनके मंदिर में पुजारिन के रूप में कार्य करती थी। लेकिन उसकी सुंदरता इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग केवल उसे देखने के लिए एथेना के मंदिर आने लगे। इसकी वजह से देवी एथेना को उससे जलन होने लगी और वो मेडुसा की किसी एक गलती का इंतजार करने लगी। लेकिन मेडुसा की किस्मत ने उस वक्त करवट ली जब उस पर समुद्र के देवता पोसाइडन की नजर पड़ी। कल्पना कीजिए, एक युवा मासूम महिला होने की जिसकी सुंदरता ने उसे नर्क की आग में डाल दिया। और जैसा कि मैंने कहा, उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बनी। पोसाइडन ने मेडुसा को देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गया और यहीं से मेडुसा की कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। पोसाइडन ने मेडुसा से अपनी भावनाओं का इजहार किया, लेकिन मेडुसा ने मना कर दिया। एक पल में शक्ति और वासना के चलते पोसाइडन ने मेडुसा के साथ एथेना के पवित्र मंदिर में जबरदस्ती की, उसी स्थान पर जिसे पवित्र माना जाता था। लेकिन इस कृत्य के लिए पोसाइडन को सजा देने के बजाय, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, देवताओं ने उसे बिना किसी परिणाम के जाने दिया। मेडुसा को ही सजा भुगतनी पड़ी। इस घटना का बहाना बनाते हुए एथेना ने अपना क्रोध निकला, लेकिन पोसाइडन पर नहीं, बल्कि मेडुसा पर। उसने मेडुसा पर यह आरोप लगाया कि उसने मंदिर की पवित्रता का अपमान किया और उसे श्राप दिया, जिससे उसकी सुनहरी जुल्फें भयानक सांपों में बदल गई। और उसने यह भी कहा कि अगर कोई उसकी आंखों में देखेगा तो वह पत्थर बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं, एक पीड़िता को उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा था जो उसने किया ही नहीं था। मेडुसा, जो कभी सुंदरता का प्रतीक थी, अब एक ऐसी चीज बन गई थी जिसे लोग डरते थे और उससे नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जीना चाहती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मेडुसा सचमुच एक राक्षस थी, या उसे ऐसी बनाया गया था ताकतों द्वारा जिन पर उसका कोई बस नहीं था? हाँ, उसकी नजर लोगों को पत्थर बना सकती थी, लेकिन शायद ये उसके बुरे होने का सबूत नहीं है। शायद ये उसका तरीका था लोगों, खासकर पुरुषों, को खुद से दूर रखने का, जो उसने अपने साथ हुए विश्वासघात और अत्याचारों को सहा। मेडुसा बदले का प्रतीक बन गई, लेकिन यह बदला किसी से दुश्मनी के कारण नहीं था। यह उसकी अपनी सुरक्षा का तरीका था। वह दुनिया जिसने उसे अकेला छोड़ दिया, उसमें यही उसका आखिरी हथियार बचा था। शायद लोगों को पत्थर में बदलना उसकी आखिरी कोशिश थी खुद को बचाने की, जब उसने अपनी खूबसूरती, इज्जत और इंसानियत सब कुछ खो दिया था। अब आगे बढ़ते हैं उसकी जिंदगी के अंत की तरफ। मेडुसा की मौत हीरो पर्सियस के हाथों हुई, जो ये सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी पहचान बना सके और अपनी योग्यता साबित कर सके।
एथेना की मदद से पर्सियस ने मेडुसा का सिर काट दिया। यहां तक कि उसकी मौत के बाद भी मेडुसा का सिर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। एक बार फिर देवताओं को वह मिला जो वे चाहते थे और मेडुसा को मिली सिर्फ मौत। लेकिन सोचिए, क्या मेडुसा सच में इस कहानी की खलनायिका थी या वो केवल देवताओं की क्रूरता और भाग्य के निर्मम खेल की एक और शिकार थी? तो मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ता हूं, क्या मेडुसा सच में एक राक्षस थी या फिर वह एक दुखद पात्र थी जिसे खूबसूरती, ताकत और विश्वासघात की जटिलताओं ने जकड़ लिया था? मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मेडुसा की कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं की सबसे भयानक कहानियों में से एक है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली भी है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिन राक्षसों से हम डरते हैं उनके अंदर भी इंसानियत होती है और असली राक्षस शायद वही नहीं होते जिनके बारे में हम सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।